हम सब इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसे चीज़ों को बनाना काफ़ी पसंद है। और जब हमें कुछ खूबसूरत और जटिलता से बनी हुई कोई चीज़ दिखाई देती है तो हमारे मुंह से बस एक ही वाक्य निकलता है कि आखिर इसको बनाया किसने होगा। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखने जाए तो यह सवाल पूछना गलत होगा। यह सच है कि ब्रह्मांड काफ़ी जटिल और बेहद खूबसूरत है, लेकिन ब्रह्मांड जो कुछ भी है इसको इसके बाहर मौजूद चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता। और इसकी परिभाषा के अनुसार न तो ब्रह्मांड के बाहर कुछ मौजूद हो सकता है, और जो कुछ भी यह अस्तित्व में है वह हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो शायद ब्रह्मांड का पहला सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग आउटसाइड द यूनिवर्स। अगर हम समझना चाहते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड क्या है और यह कैसे जन्मा और आज यह जैसा है वह वैसा क्यों है, तो हमें अपने चारों ओर देख के यह सवाल का उत्तर ढूंढने की जरूरत है। और उत्तर भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है। पहले सिद्धांत का मतलब है कि हम ब्रह्मांड को एक बंद प्रणाली समझते हैं, मीन्स एक क्लोज सिस्टम। इसका मतलब ऐसा है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वह इसी ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अंदर मौजूद कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के अस्तित्व में रहने के लिए जिम्मेदार है। इसे हमेशा एक ऑब्जर्वर की जरूरत रहेगी। आइए इसको हम अपनी आसान भाषा में एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक लोकप्रिय कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसको हम ऐसा मानेंगे कि अगर जंगल में कोई मोर नाच भी रहा हो तो उसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं है, मीन्स वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर ही नहीं है। तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो सच में नाच भी रहा था या नहीं, वह नाचा था या नहीं। इस बात की पुष्टि के लिए हमें हमेशा जंगल में किसी ऑब्जर्वर की जरूरत है जो कि हमें बता सके कि वह सच में क्या हुआ था। इसी तरह ब्रह्मांड को भी हमेशा खुद के अस्तित्व को साबित करने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत होगी जो कि यह बता सके कि वह अस्तित्व में है। इस उदाहरण के साथ आप ऑब्जर्वर और उसका महत्व समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन निर्धारित करने के लिए हमें उसके साथ मौजूद उसके साथी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार उसकी स्थिति को निर्धारित करना पड़ता है। चलिए मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। अगर मुझे पृथ्वी पर मेरी पोजीशन बतानी है तो मुझे मेरे घर का नंबर, सड़क का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम, यह सब बताना होगा। तब अपनी पृथ्वी पर मैं कहाँ हूँ यह पता चल पाएगा। यानी मुझे खुद की पोजीशन बताने के लिए सड़क, इलाका, शहर, राज्य, इन सब का सहारा लेना पड़ा। चलिए और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं हमारी पृथ्वी कहाँ है। सोचिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैं बताता हूँ। हमारी पृथ्वी वीनस और मार्स प्लेनेट के बीच में है, जो दोनों ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और एक तरीके से हम इसे बता सकते हैं कि जैसे सूर्य से तीसरे नंबर का प्लेनेट जो हमारी पृथ्वी है। इन दोनों उदाहरण में हमें पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए हमें किसी और चीज का सहारा लेना पड़ा। जैसे फर्स्ट आंसर में हमने वीनस और मार्स का सहारा लिया और दूसरे आंसर में हमने सूर्य का सहारा लिया। एक और उदाहरण है, हमारा सूर्य कहाँ है। हमारा सूर्य मिल्की वे के किनारे पर मौजूद है। यहाँ सूरज की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिल्की वे का सहारा लेना पड़ा। शायद अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास गति है तो वह गति भी हमें तब महसूस होगी जब वह ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। उदाहरण के तौर पे हम चलती ट्रेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसकी पोजीशन हमारे पोजीशन के मुकाबले कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि वह ट्रेन गति में है। अब आप समझ गए होंगे कि चाहे ब्रह्मांड में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो या उसकी स्पीड, इनको दर्शाने के लिए हर चीज एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रिलेशनशिप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस का कोई मतलब नहीं है, यह बस वास्तविक चीजों के रिलेशनशिप को दर्शाता है। वह कोई स्टेज नहीं है जो खाली हो या भरा हो सकता है, जिस पर चीजें आती है और चीजें चली जाती है। स्पेस मौजूद चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। स्पेस तो बस एक पहलू है जो चीजों के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्पेस तो एक सेंटेंस की तरह है। एक ऐसे सेंटेंस की कल्पना करें
जिसमें कोई शब्द ही ना हो। प्रत्येक वाक्य में एक व्याकरणीय संरचना होती है जिससे हमें शब्दों के बीच के रिलेशनशिप का पता चलता है, जैसे कोई विषय, वस्तु, विशेषण। अगर हम उस वाक्य में से सभी शब्दों को बाहर निकाल लेते हैं तो हम खाली वाक्य के साथ नहीं रहते, वह वाक्य जैसा कुछ भी नहीं बचता। इसके अलावा कई और अलग अलग व्याकरण संरचनाएं होती है और शब्दों के विशेष समूह होते हैं। बिना शब्दों का समूह और व्याकरण, इनके बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। वाक्य कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की संरचना भी किसी वाक्य की संरचना की तरह ही होती है। जैसे शब्दों के बीच रिलेशनशिप के बिना कोई वाक्य तैयार नहीं हो सकता, वैसे ही ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप या पकड़ ना हो तो वहाँ स्पेस नहीं हो सकता। यदि आप कुछ शब्दों को बाहर निकालकर या उसके आदेश को बदलकर वाक्य को बदलते हैं तो इसकी व्याकरणीय संरचना बदल जाती है। इसी तरह स्पेस की जियोमेट्री तब बदलती है जब ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ बदलते हैं। अब तो हम समझ गए हैं कि कुछ भी नहीं के साथ ब्रह्मांड का होना बेतुका होगा। यह ऐसा ही होगा जैसे बिना शब्दों का कोई सेंटेंस हो। इस वीडियो में हमने ऑब्जर्वर, पोजीशन और स्पेस के रिलेशनशिप के बारे में और वह क्या है इसके बारे में जाना। आने वाले वीडियोस में आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम ग्रेविटी जैसे पेचीदा थ्योरीज को समझने के लिए दोस्तों हमें अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि यह चीज़ें वास्तविकता से काफ़ी भिन्न होती है। बाकी थ्योरीज के मुकाबले इनको समझना काफ़ी पेचीदा है। इसे एक या दो वीडियो में समझा नहीं जा सकता, ना ही समझाया जा सकता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमारा स्पेस को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन थ्योरीज को समझने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है यह समझना होगा। इसके बाद ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और जानेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसे आसान तरीके से समझा पाऊँ। इसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।